मेरे लिए ये मेरी पहली हिंदी पिक्चर है और ये एक सब्जेक्ट है जो एक एज एन एक्टर एज अ प्रोफेशनल मैं बताना चाहूँगी कि एक वो स्टीरियोटिपिकल सब्जेक्ट नहीं है। हीरो हीरोइन वैसा जो हमें सोचते हैं, जिसका ड्रीम रहता है कि अरे मैं पिक्चर करूँगी तो ऐसी पिक्चर करूँगी, इसके साथ करूँगी। मगर लाइफ में ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं जहाँ ये आपसे भी एक बड़ी चीज़ है। ऐसा मौका है कि ये जो स्टोरी है वो हम चारों या जितने भी कास्ट मेंबर हैं उनके थ्रू हर एक लड़की को पहुंचे जो शायद इस चीज़ से गुजर रही है या गुजर चुकी हो, और उसकी अगर मदद हो सके एक भी लड़की की तो ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी जीत है। सेकेंडली, मैं कल अपनी नानी के साथ ये पिक्चर देखने गई थी और मेरी नानी गुजराती है, ज़्यादा हिंदी समझती नहीं है। उन्होंने बाहर आके मुझे एक बात बोली कि मुझे वो तेरा सीन बहुत सही लगा जब तूने आके अपने पापा को बताया कि आपने तो हमें कभी कुछ सिखाया ही नहीं है। जो कि मैं मानती हूँ वो बहुत बहुत ज़्यादा सच बात है, क्योंकि आज भी मैं अपनी नानी को पूछती हूँ कि ऐसा क्यों है, ये क्यों होता है, हम मंडे को क्यों व्रत रखते हैं, हम ट्यूसडे क्यों क्यों व्रत रखते हैं। वो बोलती है बस ऐसा ही है, मेरे टाइम से उनके पापा दादा सबके टाइम से यही चला जा रहा है। तो हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो कि इस पिक्चर से मुझे रियलाइज हुआ है। और एक चीज़, एक मुस्लिम लेडी आई थी कल मेरे पास, पिक्चर देखने आई थी, और आगे उन्होंने मेरा हाथ शेक किया, मुझे बहुत टाइट हग किया और मुझे बोला थैंक यू कि आपने ये पिक्चर दिखाई है, क्योंकि ये पिक्चर इस्लाम को गलत नहीं बता रहा है, बट ये बता रहा है कि कुछ लोग इस्लाम को यूज़ करके उसका कितना गलत फ़ायदा उठा रहे हैं टेररिज्म के लिए। और मैं मानती हूँ कि टेररिज्म का कोई भी रिलीजन नहीं होता है। yes. एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी मैं, कन्वर्जन्स के बारे में हम लोग बार बार बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, हम कन्वर्जन अगर करते हैं हिंदू में या सिख में या क्रिश्चियनिटी में, पॉइंट कन्वर्जन का नहीं है। ऐसा कहाँ होता है कि ISIS और टेररिज्म का पार्ट बन जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता और किसी कन्वर्जन में, क्योंकि इस फिल्म के ड्यूरेशन में ऑफ कोर्स लाइक आई सेड आपको भी अपना थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है। आई वाज रिसर्चिंग, कन्वर्जन हिंदुइज्म में भी बहुत हुए हैं केरला में, लेकिन पॉइंट वहाँ पे आ रहा है कि कन्वर्ट करके आप किसी टेररिस्ट ग्रुप का पार्ट बना रहे हो, ISIS का पार्ट बना रहे हो, दैट इज वेयर दे आर रॉन्ग आई फील। बिफोर वी स्टार्ट द फिल्म, सुदीप्तो सर ने मुझे एक वीडियो दिखाया था जहाँ पे लड़कियाँ और औरतें और बच्चों को एक टैंकर में, जैसे वॉशिंग मशीन में हम लोग कपड़े स्टफ करते हैं ना, वैसे 16 आवर्स बाय रोड, तो दे कांट गो टू द लू, खाना नहीं खा सकते, बाथरूम नहीं जा सकते। आपको पता है वी कांट फॉर 2 आवर्स वी गेट अनकंफर्टेबल, बट 16 आवर्स एक के ऊपर एक डम्प्ड, एंड देयर इज नो ऑक्सीजन फॉर देम टू ब्रीथ इन। अभी जो लड़कियाँ वो टैंकर में जा रही हैं उनके तो रिकॉर्ड्स नहीं हैं। So in your 32,000 of those 16 that are going every day, there are no written records of that. And when you remove those bodies, जैसे हम लोग washing machine से कपड़े निकालते हैं, half those bodies are broken bones, right? Because ऐसे you stuff them in. So bodies with mangled bones come out. आधे मर चुके हैं, आधे जिंदे, आधे मरे। कुछ बच्चों को ऑक्सीजन नहीं मिला है तो they are half dead, half alive. तो यूज नहीं होंगे वो to become terrorists in the future. एंड जो औरतें थोड़ी तंदुरुस्त है और सेक्स स्लेव्स बन सकती हैं, उनको लिया जाता है एंड भर्ती किया जाता है ISIS कैंप में। जो बच्चे शायद बड़े होकर टेररिस्ट बन सकते हैं, वो जो आधे फॉर यूज़ नहीं है टू बिकम सुसाइड बॉम्बर्स और सेक्स स्लेव्स, उनको ऐसे ही वो रेगिस्तान में वो मर जाते हैं बिकॉज दे वोंट बी ऑफ एनी यूज़। सो देन आई थिंक अब जब हम लोगों को कोई नंबर पूछता है, एंड जैसे हमारी फिल्म में एक सीन है नीमा मैथ्यूज का, जो वो अपना केस रजिस्टर करने जा रही है। शी इज बीन रेप्ड बाय 15 to 20 people every day, and they ask her proof. अभी किसी ने आपको 15 लोगों ने आपको रेप किया, आई डोंट नो प्रूफ कैसे दोगे आप? हाउ डू यू गिव प्रूफ दैट यू हैव बीन रेप्ड कंटिन्यूसली फॉर अ मंथ बाय 15 people per day? थोड़ा मुश्किल होगा वो। शालिनी के साथ प्यार में धोखा हुआ, तो अगर प्यार में धोखा हुआ है तो वो केस कैसे रजिस्टर किया जाता है कि किसी ने प्यार में मुझे धोखा दिया? आई डोंट नो कैसे रजिस्टर किया जाता है। क्या वो काउंटेड नहीं होता?
क्या रेप काउंटेड नहीं होता बिकॉज हम लोग लिख के नहीं प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ ये पोजीशन में ये लड़के ने ये किया और वो लड़के ने उसके बाद तुरंत वो किया? कैसे लिखा जा सकता है और कैसे कंप्लेन, हाउ डज वन टेल समबडी दैट दिस इज द प्रूफ? आई डोंट नो. सो इतने सारे सवाल. एंड व्हेन आई मेट ऑल ऑफ दीज गर्ल्स आई सॉ कितने स्ट्रॉन्ग है ये, बिकॉज आई वाज आस्क्ड दीज क्वेश्चंस नाउ जब भी मैं प्रमोट कर रही थी अपनी फिल्म को. एंड मैं एक एक्टर हूँ एंड मैं एक लड़की हूँ. आई कुड फील देयर पेन एज अ गर्ल, बट the questions that were asked to me, some of them I used to be like, how can you ask this? I mean, आप देख रहे हो like there's a scene where such graphic violence हो रहा है, but you've seen are you sure about the number? Can you prove the rape, how it happened? You know, so I'm sure these girls really need a huge hand of applause for coming here and sitting here in front of you guys and being able to tell you their stories, knowing that they will be judged, knowing that they will be nitpicked, knowing that they will be asked questions that are personal, questions that are degrading, questions that are to make them feel really small, to make them feel like they're inconsequential. Because when you go through something like rape, and when you go through something like indoctrination, and when someone's messed with your mind, stripped you of your self-confidence, and then when someone makes you feel really small, they still come here knowing that anyone could ask them anything, knowing that. So, yeah, to be part of this project is, I think we are all very, very fortunate that Vipul sir and Sudipta sir gave us this opportunity. Okay, ladies and gentlemen, we've had the ladies speak. It's a film about ladies. I think on that wonderful note, wonderful because the story is with us. It's so, so powerful. It's about 3 women and their stories. It's about 26 and many, many more. So this story must remain with us. I'll just ask Vipulji to say just a few closing remarks before we bring this down. On behalf of the entire team of Kerala Story, मैं जो भी बोलूँगा, पहली बात तो ये है कि मुझे ये लगता है कि ये लड़कियाँ जो हैं, इन्होंने इतनी तकलीफ झेलने के बाद भी आज इतनी हिम्मत के साथ जिंदगी का सामना कर रही हैं. आज भी कुछ लड़कियों को अपना मुंह ढकना पड़ रहा है क्योंकि थ्रेट अभी भी उनके साथ जुड़ा हुआ है. वो अभी भी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी रही हैं. वो अभी भी उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना हर रोज करना पड़ रहा है. तो हम इस फिल्म को लेके अगर हम पे सवाल उठाने, कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर, पर इन लड़कियों के पेन को हम हर जगह ले जाएं. और हम इस देश के हर फैमिली को फिर एक बार कहना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने